छठे चरण की वोटिंग होने वाली है दिल्ली में। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता किसकी तरफ जा रही है? ये मोदी की तरफ जा रही है भाई। सारे तो मोदी है। मोदी तो पहले कह रहा है ये मेरे सारे वोट है। हाँ, केजरीवाल का है ही नहीं। हाँ, सारा तो मोदी के हैं। हाँ। बस सब जो भी होंगे तो मोदी के अच्छा, होंगे। क्या कारण है जो जनता मोदी की तरफ जा रही है आप पर? वो मोदी तो हर काम कराया है। ये सारे काम करा रखा है। छठे चरण की वोटिंग होने वाली है, दिल्ली की जनता का रुख किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता का रुख जो है मोदी जी की तरफ है और 7 सीटें हैं दिल्ली की और 7 सीटों पे बीजेपी जीतने वाली है। एक अकेला पार्थ खड़ा है। नरेंद्र मोदी के लिए मैं सुना रहा हूँ। एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को। सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भ्रष्ट दुशासन सुपनेखा ने माया जाल बिछाया है। भ्रष्ट दुशासन सुपनेखा ने माया जाल बिछाया है। भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है। हाथ मिलाने का मतलब समझ गए होंगे। तो भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है। समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्र धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे हैं सारे पासे, फेंक रहे हैं सारे पासे। जनता को भरमाने को सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। हमारा मोहम्मद कुद्दूस। सर, कल छठे चरण की वोटिंग होने वाली है दिल्ली में। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता किसकी तरफ जा रही है? ये मोदी की तरफ जा रही है भाई। सारे तो मोदी है। मोदी तो पहले कह रहा है ये मेरे सारे वोट है। हाँ, केजरीवाल का है ही नहीं। हाँ, सारा तो मोदी के हैं। हाँ। बस सब जो भी होंगे तो मोदी के अच्छा, होंगे। क्या कारण है जो जनता मोदी की तरफ जा रही है आप पर? वो मोदी तो हर काम कराया है। ये सारे काम करा रखा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी तो बोल रहे हैं हमने जनता के लिए बहुत सारे काम कर दिए। दिल्ली वो में भी पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया है। वो भी तो सारा काम किया। मगर वो तो केजरीवाल तो पहले बोल रहा कि मेरा सीट है और किसी का सीट नहीं है। हाँ। भगवान चाहे तो उसी का सीट हो सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की 300 से ऊपर सीटें आने वाली है। क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? भगवान चाहे तो केजरीवाल का हो सकता है या तो मोदी सरकार का हो सकता है। मोदी सरकार दोनों का। पहले तो मोदी सरकार का हो सकता है तब केजरीवाल का हो सकता है। हाँ। वो तो पहले दावा कर रहा है मोदी सरकार की मेरी सीट है सबसे पहले। हाँ, भगवान चाहे तो उसी का हो जाए। हाँ। अच्छा, इन 10 सालों में मोदी जी ने काम अच्छे किए हैं आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों के रोजगार के लिए काम किए हैं? रोजगार तो हमें तो जो भी है सब काम तो मोदी सरकार कर रहा है। रोजगार जो भी दे रहा है सब तो मोदी दे रहा है। आज केजरीवाल का सरकार है तो केजरीवाल भी सारे चीज़ दे रहे। दोनों तो बराबर चल रहा है। अब किसकी हम बात बोलूं? अब इधर बोलूँगा तो वो कहेगा कि ये बोल रहा, वो उधर बोलेगा तो वो इधर बोलेगा। इसी बारे में यहाँ से बात समाप्त करता हूँ। और आप इसके बारे में आप नहीं कुछ बोल सकता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। क्या लग रहा है सर, कल छठे चरण की वोटिंग होने वाली है, दिल्ली की जनता का रुख किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता का रुख जो है मोदी जी की तरफ है और 7 सीटें हैं दिल्ली की और 7 सीटों पे बीजेपी जीतने वाली है। ठीक है जी। 7 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन की 300 से ऊपर सीटें जाने वाली है। इंडिया गठबंधन की जो इंडिया अलायंस बनाया हुआ है वो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है ना, और वो सपने ही देखते रह जाएंगे। ठीक है ना, वो क्योंकि आपस में ही एक नहीं है। जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे वो दूसरे के घर पे डाका कैसे डालेंगे? पहले अपना घर तो संभाल लो। ठीक है ना। और आप ये लगाइए, अगर इनको अपने आप में पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी कहती है कि यहाँ हमारा और कांग्रेस का अलायंस नहीं है। ठीक है ना। अखिलेश जी के साथ में वहाँ जाते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं देखो बॉर्डर लाइन है, इस पे तुम कम रहोगे हम ज़्यादा रहेंगे। है ना। अब कांग्रेस क्या है, बड़ी पार्टी, 60 साल कांग्रेस ने राज करा तो उसका जो जीरो जा रहा है ना वो बड़ा वाला बन रहा है, पर उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सर, आपने ममता बनर्जी की बात की है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया है, कह रहे हैं कि अब मोदी जी ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे। हाँ, ममता बनर्जी का काम ही ऐसे करे हुए हैं जैसे बीज डालोगे वैसी फसल होने वाली है। आपने केजरीवाल का हाल देख लिया, एक के साथ एक फ्री करके, और फिर क्या करा उन्होंने, अपने लिए 3 नंबर की 2 नंबर कोठी बना ली और 2 जून का आने वाला दिन जो है उनके लिए फिर वही वो 2 जून को उन्हें वहीं जाना है, तिहाड़ में ही जाना है। और अब तो स्वाति के भी ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया, अपने PA से स्वाति के ऊपर भी हमला करवा दिया। तो अब तो निश्चित है उनके लिए कि कोई, और
बाहर विदेशों से फंडिंग आ रही है जिस आदमी के लिए, अमेरिका, कनाडा, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ये लोग फंडिंग कर रहे हैं केजरीवाल को। एक छोटा सा केजरीवाल, आज उसको बाहर से फंडिंग आ रही है, पन्नू खालिस्तानियों से फंडिंग आ रही है। वो क्या कर रहा है? इस देश को बर्बाद करने का जुम्मा ले रखा था उसने। ठीक है, कुमार विश्वास ने कहा था कि भारत से पंजाब को अलग कर दूंगा और पंजाब को अलग करके उसका प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि वैसे तो बन नहीं सकता पूरे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री। तो कहता है पंजाब को अलग करके इसमें खालिस्तान बना दूंगा और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। सर आती हूँ आप पे। सर क्या नाम है? मेरा नाम है रमेश झा, कहाँ से हो सर? दिल्ली। सर जो स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह का अपराध हुआ, किस तरह देखते हो आप इसको? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का किया करा है। दूसरी बात, मैं सबसे पहले यहाँ से जितने भी दोस्त हैं सुन रहे हैं यहाँ पे हैं, उनसे मैं आग्रह कर देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे हम लोग अपनी तर्क रखें। व्यक्तिगत तौर पे कोई अपने आप में यह ना ले जाए और यह उलझने की कोशिश ना करें। ठीक है, मैं अपनी तर्क रखता हूँ, आप अपना तर्क रखें, कोई भी दोस्त हो। मैं सबसे पहले एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। एक अकेला पार्थ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के लिए मैं सुना रहा हूँ। एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भ्रष्ट दुशासन सुपनेखा ने माया जाल बिछाया है, भ्रष्ट दुशासन सुपनेखा ने माया जाल बिछाया है। भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है। हाथ मिलाने का मतलब समझ गए होंगे। तो भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है। समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है, राष्ट्र धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे हैं सारे पासे, फेंक रहे हैं सारे पासे, जनता को भरमाने को सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। तो ये नरेंद्र मोदी को हराने में लगे हुए हैं। जो 70 साल पुरानी पार्टी है, आज उनके पास इतना दमखम नहीं है जो अकेले आकर इस चुनावी रणभूमि में आए और वो आकर 26 पार्टी के साथ गठबंधन करके तब यहाँ पे आ रहे हैं। दिल्ली में 10 साल 12 साल पुरानी पार्टी है अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी, वो 7 में से 4 सीट पे अरविंद केजरीवाल पार्टी वहाँ वो अपनी कैंडिडेट है, और 3 सीट पे 70 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी 3 सीट पे। तो ये लोग भ्रष्टाचारी है, देश को बर्बाद किया है, देश की लोकतंत्र व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश किया है। दूसरी बात है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 2 जून की रोटी कहाँ खाएगा पता है आपको? 2 जून की रोटी तिहाड़ जेल में खाने वाले हर व्यक्ति 2 जून की रोटी अपने अपने घर में खाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी ने जेल में डाल दिया, चलो ठीक है, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को मत सताइए, उनसे पूछताछ मत कीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल से जाकर अगर आपको मौका मिले इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे पूछिए राम मंदिर किसने बनाया, कहेगा कोर्ट बनाया, कहेगा कोर्ट बनाया। और आपको जेल किसने भेजा? तो मोदी ने भेज दिया। भाई साहब, ये बड़े अजीब ढंग की दोगलापंती है। राम मंदिर जब बनता है तो वो बनाता है कोर्ट, और आपको जेल भेज दिया तो आपको भेज दिया कौन? मोदी ने भेज दिया। भाई साहब, रॉज एवेन्यू कोर्ट ने आपको जेल भेजने का ऑर्डर ये रॉज एवेन्यू कोर्ट से पारित हुआ है, वहाँ से फैसला आया था जो आपको कोर्ट भेजा ये जेल भेजा गया। तो आपको मोदी नहीं, आप भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार की हो, आपके खिलाफ पूर्ण सबूत है, इसलिए आपको अंतरिम जमानत पे छोड़ा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े ही एक इत्तेफाक तौर पे डेट जो तय किया है 2 जून। 2 जून का मतलब जानते हैं ना? 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी कहाँ खाएंगे? वहीं पे। तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, फिर आप जेल जाने वाले हो। कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे मोदी जी कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी वो कर लें। इस्तीफा की बात जहाँ करें, एक चीज और इनकी दोगलापंती मैं निकाल देता हूँ। जेल जाने से पहले यही अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, जो सारे लोग ने सुना होगा, जो ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार, मुझे सत्ता से कोई लोभ नहीं है, मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। दिया था ना बयान। उसके बाद आज तक क्यों इस्तीफा नहीं दिया? हिंदुस्तान का पहला सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो इतना भ्रष्टाचारी था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। लालू यादव भ्रष्टाचारी था, जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। ये क्यों नहीं है? ये सत्ता का लोभी है। इससे चाहे किसी भी हालत में हो, देश की गुमराह करके ये दिल्ली की जनता को ठग के इनको चाहिए सत्ता।